जय सिया राम मित्रों। क्या आप जानते हैं कि राहु केतु को समझे बिना कुंडली कभी भी किसी भी कारण से पूरी नहीं पढ़ी जा सकती। वैदिक ज्योतिष में यदि कोई सबसे रहस्यमयी, सबसे कम समझा गया और सबसे अधिक गलत समझा गया है ग्रह समूह है, तो वे ग्रह समूह है राहु और केतु। अधिकांश लोग इन्हें केवल छाया ग्रह कह करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी कुंडली का कार्मिक संतुलन राहु केतु के एक्सिस पर ही टिका हुआ है। जब तक राहु और केतु को नहीं समझा गया, तब तक सफलता का कारण अधूरा ही पता चलता है। असफलता का रहस्य भी छुपा हुआ ही रह जाता है और जीवन में होने वाले अचानक उतार चढ़ाव समझ से बाहर रहते हैं। राहु केतु अलग अलग नहीं है, एक ही शक्ति के दो छोर हैं। ये आप जान करके चलिए। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि राहु और केतु कभी भी अकेले काम नहीं करते। जब भी राहु प्रथम भाव में होता है तो केतु स्वाभाविक रूप से सप्तम भाव में होता है। जब राहु दूसरे भाव में होगा तो केतु आठवें भाव में होगा। यही कारण है कि इनके प्रभाव पूरक यानी कंप्लीमेंट्री होते हैं, अलग अलग नहीं होते, पृथक पृथक नहीं होते। इसीलिए ज्योतिष में कहा गया है कि जहां राहु है वहीं से केतु का परिणाम स्वमेव शुरू हो जाता है। कारण और परिणाम जीवन की घटनाओं के विषय में यदि जानना है तो ये नियम सीखना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र का सबसे गहरा सिद्धांत है कारण और परिणाम का नियम। भले ही कोई व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास करे या ना करे, लेकिन जीवन में जो भी अचानक मिलता है या अचानक आपसे छिनता है, उसके पीछे राहु और केतु का कार्मिक खेल अवश्य होता है। राहु दाता है, केतु लेने वाला है। देना और लेना पूर्व कर्मों का ही भुगतान है। राहु क्या करता है जरा जान लीजिए। राहु जीवन में लालसा पैदा करता है, आसक्ति पैदा करता है, जीवन में असाधारण अवसर उत्पन्न करता है, भौतिक उपलब्धियां प्रदान करता है, मनुष्य को समाज में एक पहचान भी राहु ही दिलाता है। यदि राहु पीड़ित न हो तो उस भाव से जुड़े आशीर्वाद को खींचकर मनुष्य के भाग्य में जबरदस्ती देता है। लेकिन केतु क्या करता है? केतु ठीक उसी भाव में विरक्ति का भाव पैदा कर देता है जहां वो बैठता है। असंतोष उस भाव में पैदा कर देता है, प्रयास बढ़ा देता है और मनचाहा फल मिलने से रोक देता है। जिस भाव में केतु बैठा होता है वहां व्यक्ति को दूसरे भावों की तुलना में सफलता प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 गुना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के उस क्षेत्र में, उस भाव में उसको सफलता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। यही कारण है कि केतु को साइलेंट कर्मा क्लीनर कहा जाता है। किन भाव में राहु केतु शुभ माने जाते हैं? वैदिक ग्रंथों के अनुसार राहु और केतु तीसरे, छठे, 10वें भाव और 11वें भाव में शुभ माने जाते हैं। इन भावों में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में सामान्यतः ये ग्रहों का एक्सिस शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन संतान, गर्भ, जन्म और मृत्यु से जुड़े विषय यानी गर्भपात, मृत जन्म, संतान सुख या संतान की हानि भी करते हैं। अक्सर राहु केतु के प्रभाव में ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अब भाव दर भाव राहु केतु का विस्तृत विश्लेषण अब हम इस भाग में करेंगे। अब हम एक एक भाव में जाकर के समझेंगे कि राहु और केतु जीवन को कैसे बनाते हैं और कैसे बिगाड़ते हैं। पहला भाव यानी कि व्यक्तित्व और आत्मा की पहचान, स्वभाव की पहचान।
जब राहु प्रथम भाव में होता है तो व्यक्ति के स्वयं का महत्व सबसे अधिक हो जाता है। साझेदारी, सार्वजनिक जीवन द्वितीय स्थान पर चला जाता है। ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना सीख जाता है और जीवन में अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर, अपनी आत्मशक्ति पर, अपनी शारीरिक बल के ऊपर ही सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक अपने बल पर ही आगे बढ़ते हैं। केतु सप्तम भाव में होने के कारण ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, साझेदारी में तनाव होता है या रिश्तों से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। जीवन सिखाता है तुम अकेले आए हो तो अकेले ही खड़े होना सीखो, दुनिया से लड़ना सीखो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का भाव। इस स्थिति में यदि राहु केतु का एक्सिस दूसरे और आठवें भाव में बनता तो दूसरे भाव में क्या फल देते हैं कि व्यक्ति दूसरों के संसाधन पर निर्भर करता है, यानी सदा पूरे जीवन भर दूसरों पर ही आश्रित रहता है। उन्हीं के कमाए हुए पैसे से अपना जीवन यापन करता चला जाता है। स्वयं के धन प्रबंधन में उसके पास कोई योग्यता नहीं होती। धन आता है लेकिन टिकता नहीं। लेकिन यदि केतु पीड़ित हो तो समृद्धि के वर्षों बाद अचानक से अभाव के वर्ष आ जाते हैं। बहुत ऐसे लोगों की कुंडली में हमने ये योग देखा है कि जिनकी कुंडली में यह योग था, उन लोगों ने पूरे जीवन भर वैभव विलास का जीवन जिया। अनेकों अप्सराओं और सुंदरियों के साथ रमण किया, लेकिन जब जीवन का अंत आया तो उनके जेब में 1 रुपया नहीं था। इसीलिए ऐसे जातकों को ऋण और दूसरे के धन से दूरी रखनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे भाव, जो साहस, संचार और भाई बहन के भाव को बतलाता है। यह स्थिति व्यक्ति के संचार शक्ति को, कम्युनिकेशन पावर को, बोलने की ताकत को, लिखने की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ऐसे जातक ही लेखन में, मीडिया में, यूट्यूबर्स, टीवी एंकर्स, एडिटर्स, ऐसे लोग ही सफल होते हैं। भाई बहनों से ऐसे लोगों के संबंध उत्तम होते हैं, उनसे लाभ भी प्राप्त होता है। लेकिन यदि पीड़ित हुआ केतु तो क्या होगा? विचारधारा अतिवादी, एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। व्यक्ति अतिवादी हो जाता है। छोटी छोटी यात्राओं का सुख नष्ट जीवन से हो जाता है। अब आते हैं चौथे घर। चौथा भाव घर और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यह भाव मनुष्य के जीवन में किसी भी सबसे संवेदनशील भाव कहलाता है, क्योंकि आदमी को रहने के लिए घर चाहिए, माता का साथ चाहिए, शांति चाहिए, घर में रुपया पैसा चाहिए। इसीलिए ये चौथा भाव सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। यहाँ पर राहु केतु माता के माध्यम से लाभ दिलाते हैं। संपत्ति और भूमि से भी अपार धन संपदा एकत्र कराते हैं या मनुष्य को प्रदान करते हैं। लेकिन यदि ये दोनों ग्रह पीड़ित हुए तो माता से दूरी बनते देर नहीं लगेगी, घर छूटने से देरी नहीं लगेगी। घर छूट जाएगा, परदेश चला जाएगा, अंदरूनी खालीपन मनुष्य को कचोटता रहता है। घर होते हुए भी ऐसा जातक सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। पांचवा भाव प्रेम, संतान और रचनात्मकता का भाव है। यह स्थिति जीवन को गहरा बनाती है। ऐसा व्यक्ति विराट सोचता है। रोमांस में भी सफलता ऐसे जातकों को निश्चित ही मिलती है यदि उत्तम हो फल। लेकिन मित्रता में हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। संतान के सुख में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि यहाँ के केतु पीड़ित हो जाए तो सट्टा या रचनात्मक कार्यों से भी लाभ हो सकता है, यदि केतु पीड़ित न हो। लेकिन यदि केतु पीड़ित हो गया तो सट्टे से निश्चित ही नुकसान जीवन में होगा। दुनिया की कोई ताकत नुकसान होने से, सट्टा शेयर मार्केट से कोई नहीं रोक सकता। छठा भाव
रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव। यहाँ राहु केतु रोगों पर विजय, शत्रुओं पर नियंत्रण करा देते हैं। लेकिन अति भोग से ऐसे व्यक्तियों को अनेक रोग लग जाते हैं। यदि जीवन अनुशासित रहेगा तो जीवन सुचारू रूप से गतिमान रहेगा, लेकिन यदि जीवन में अनुशासन खो गया तो जीवन भी खो जाएगा, स्वयं रोग बन जाएगा वह मनुष्य। सातवां भाव विवाह और साझेदारी का भाव। इस भाव में विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। जीवन साथी अत्यधिक परिपक्व होता है, लेकिन यदि राहु केतु पीड़ित हो गए तो पत्नी से अलगाव, तलाक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पार्टनर के साथ कानूनी विवाद होने से कोई नहीं रोक सकता। पद से अचानक पतन होने से भी कोई नहीं रोक सकता, पतन निश्चित होगा। आठवां भाव जो गूढ़ रहस्य, विरासत और मृत्युबोध का भाव कहलाता है। यह स्थिति विरासत से संपत्ति दिलाती है, अचानक से धन का लाभ होता है। गूढ़ विद्याओं में, तांत्रिक क्रियाओं में ऐसे व्यक्ति की विशेष अभिरुचि होती है। ऐसा व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं में, तंत्र मंत्र में निश्चित ही उत्तम सफलताएं प्राप्त करता है। लेकिन यदि पीड़ित हो गए राहु केतु तो आर्थिक हानि होने और जीवन फक्कड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। शारीरिक कमजोरी भी जीवन में आ जाती है। नौवां भाव धर्म, भाग्य और गुरु का भाव। यहाँ धर्म पर प्रश्न जातक उठाता है। गुरु से अक्सर ही ऐसे व्यक्ति के मतभेद होते हैं। भाग्य होते हुए भी उसके जीवन में संतोष नहीं। कितना ही बड़ा भाग्यशाली हो, कितनी धन संपत्ति हो, लेकिन उसको संतोष जीवन में कभी मिलेगा ही नहीं। जीवन गलतियों से सीखने को मजबूर करता है इस एक्सिस पर होने पर। 10वां भाव कैरियर और प्रतिष्ठा। यह स्थिति जातक को निश्चित ही ऊंचा पद दिलवाती है, सार्वजनिक पहचान बनाती है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की कुंडली में यह योग होता है। लेकिन यदि ये पीड़ित हुए तो कैरियर में उतार चढ़ाव, साजिशों का सामना करना पड़ सकता है। आलोचना इतनी कटु होती है कि आदमी झेल नहीं पाता। इसीलिए केतु को अनुकूल करना आवश्यक है। 11वां भाव मित्र, लाभ और इच्छाओं का भाव। ये भाव यदि सकारात्मक है राहु केतु के एक्सिस से तो प्रभावशाली मित्र बनते हैं ऐसे व्यक्ति की। उसकी इच्छाओं की पूर्ति अविलंब हो जाती है। लेकिन यदि पीड़ित हुए तो प्रेम संबंधियों में समस्या और ईर्ष्या और शत्रुता के कारण जीवन में वैमनस्य फैलते देर नहीं लगती। 12वां भाव त्याग, सेवा और मोक्ष का भाव। यह भाव आत्म बलिदान, सेवा, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हुआ भाव है। लेकिन मानसिक भय, कल्पनाओं का जाल, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी राहु केतु का एक्सिस दे सकता है। ऐसे समय में गुप्त विद्याओं से दूरी बनाकर रखना सबसे उचित उपाय हो सकता है। राहु आपको वो सब कुछ देता है जिसकी भी आपके मन में लालसा है। केतु आपसे वो सब कुछ छीनेगा जिससे आप आसक्त होकर के चिपक गए। यही कारण है कि केतु बदनाम नहीं है, लेकिन सबसे गहरा कर्मफल भी यही केतु देता है। यदि आप अपने जीवन में अचानक खालीपन, सब कुछ होते हुए भी असंतोष, बिना कारण के टूटते हुए रिश्ते महसूस अपने जीवन में कर रहे हैं तो समझ लीजिए केतु अपना काम शुरू कर चुका है। तो दर्शकों, अमृत कलश से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ ज्योतिष डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए बताया जाता है। आपकी कुंडली के किस भाव में केतु है, कमेंट करके बताइए। जिस भाव में केतु ज़्यादा बताया जाएगा दर्शकों के कमेंट में,
जिस भी भाव में बताया जाएगा, पहले से लेकर के 12वें भाव तक जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, उस कमेंट के आधार पर अगला वीडियो हम निश्चित ही बनाकर दर्शकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। साथ में आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें, क्योंकि 2026 में चैनल और यूट्यूब की नीतियां बदलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल को ज्वाइन भी अवश्य कर लें। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।